2 दिन हो गए हैं रविवार में संभल में जो इतनी बड़ी जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा हुई है इस जामा मस्जिद को सर्वे को। विदेशी लोगों की संस्कृति का प्रभाव आया। शुरू से ही मंदिरों को ही अपना निशाना क्यों बनाया? ये बहुत पुरानी समस्या है भारत में और इसकी जड़ें अब बहुत गहराई में पहुंच गई हैं। जब देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ, इतने मंदिरों को ध्वस्त करके उन पर मस्जिदें बनाई गई उन शासकों के द्वारा। वहाँ पे बड़ा सुनियोजित कार्यक्रम था कि पत्थर जो भी थे या गोली तोपें जो भी जमी हुई थी वहाँ पहले से ही तैयार थी। एलआईयू डिपार्टमेंट है, वहाँ का पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसका फेलियर नहीं होगा? देखो मेरा मानना है कि एलआईयू कहीं न कहीं फेल हुई है। उनको ये अंदाजा नहीं था, ये अंदेशा नहीं था कि इस तरह का वहाँ पे इतना बड़ा पत्थर और इतना बड़ा इकट्ठा कैसे हो गया? वो 10 मिनट में 20 मिनट में तो होना नहीं था। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के रविवार की सुबह जमकर हिंसा हुई है। हिंसा में 4 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों के तादाद में लोग घायल हुए हैं। इसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। खास बात यह है कि अब सरकार और विपक्ष के बीच जो आरोप प्रत्यारोप चले हैं तो उसमें विपक्ष प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराना है। इस पर बातचीत करने तो हमारे साथ अ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अजीत सिंह जी हैं, उनसे जान लेते हैं। चौधरी साहब किस तरह से देखते हैं इस हिंसा को? क्योंकि 2 दिन हो गए हैं रविवार में संभल में जो इतनी बड़ी जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा हुई है इस जामा मस्जिद को सर्वे को लेकर। देखिए, जामा मस्जिद का मामला नहीं है। ये तो प्राचीन समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि भारत में जब विदेशी लोगों की संस्कृति का प्रभाव आया, तो उन लोगों ने शुरू से ही मंदिरों को ही अपना निशाना क्यों बनाया? जब विदेशी लोग आए, विदेशी शासक आए, तो उन्होंने मंदिर को ही क्यों बनाया? मुझे तो लगता है कि ये समस्या अब नई नहीं है। ये बहुत पुरानी समस्या है भारत में और इसकी जड़ें अब बहुत गहराई में पहुँच गई हैं। इस इन समस्याओं का निदान कर करना था तो तब करते जब देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो तब ये सोचना था कि इस तरह की समस्याएं भारत में बहुत बुरी तरह से घर किए हुए हैं। जब देश का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ तो उसी आधार को सोचते हुए ये विचार करना चाहिए था कि इस ये भी समस्या ये है एक बहुत बड़ी कि इतने मंदिरों को ध्वस्त करके उन पे मस्जिदें बनाई गई उन शासकों के द्वारा। आज ये समस्या ना होती अगर उसी टाइम इन समस्याओं पे विचार कर लिया होता। अब देखिए ये जामा मस्जिद की जो संभल की समस्या है, ये भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई क्योंकि देश ही के कुछ राजनीतिक पार्टियाँ ऐसी हैं जो अपने-अपने रोटी सेकने का काम कर रही हैं। उन्हें राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि इसमें देश का क्या होगा? इस हिंसा के लिए आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगे? क्योंकि अब विपक्ष जो है बीजेपी सरकार और वहाँ के जिला प्रशासन को ज़िम्मेदार ठहरा। देखिए, ये इसकी ज़िम्मेदारी मैं अपने उससे व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के जब भी घिनौने कार्य होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टी भी शासन और प्रशासन दोनों की होती है। मेरा मानना है कि जामा मस्जिद की जब एक कोर्ट से एक निर्णय हुआ, उस निर्णय को लेकर अधिकारी लोग पहुँचे, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे बड़ा सुनियोजित कार्यक्रम था कि पत्थर जो भी थे या गोली तोपें जो भी जमी हुई थी वहाँ पहले से ही तैयार थी क्योंकि इस तरह का अटैक भी ठीक नहीं होता। अधिकारियों को अपना काम करना था, जो उनको आदेश मिला है उस आदेश के तहत उनको काम करने देते। अगर वो ठीक से काम होता तो शायद इस तरह का माहौल ना बनता। जब उन लोगों में पथराव शुरू हो गया, देखो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता, प्रशासन का काम लोकतंत्र में लोगों की सुरक्षा देना होता है, सुरक्षा देना होता है। और देखो जब इस तरह का आदेश एक कोर्ट देगा, एक न्यायपालिका भी अपना काम कर रही है। न्यायपालिका आप संविधान को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका का सम्मान करिए। न्यायपालिका ने एक आदेश दिया है, उस आदेश का आप पालन करिए और ठीक से सर्वे होने देते। इसमें क्या बात थी लड़ाई की? मेरा मानना है कि ये गलत हुआ था वहाँ पे। कहीं न कहीं अधिकारी एक सच्ची सोच, एक अच्छी न्यायपालिका के कोर्ट के आदेश को लेके वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। जैसे ही अधिकारी वहां पर पहुंचे सर्वे कार्य करने के लिए, वहां से एक अफवाह फैली कि मस्जिद में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। उसके बाद ये सब बवाल होता है। बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में युवा और मुस्लिम वर्ग के लोग वहां पहुंचते हैं, नारेबाजी करते हैं। देखिए, तोड़-फोड़ का मुझे नहीं लगता कि कुछ तरह की अफ़वाह थी। वो पहले से ही सब प्रोग्राम सेट था और उन्होंने अपना पूरा मन बनाए हुए था कि अगर हमारी जामा मस्जिद पे इस तरह का कार्य होगा, तो हम उसका जवाब
एकदम निर्भीकता से देंगे। उन्हें अपनी निर्भीकता दिखाई, उन्हें ये नहीं देखा कि ये भारत है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ हर आदमी की सुरक्षा, रक्षा, सब शासन प्रशासन, संविधान में सब ये निहित है कि यहाँ पे सबकी सुरक्षा, मानवाधिकार आयोग है, बहुत कुछ है ऐसे जो जो समाज को देने का काम करते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने हाथ में ये कानून लेने का अधिकार आपसे किसने दिया? ये नहीं लेना चाहिए। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए तो कहीं न कहीं तो ये जो एलआईयू डिपार्टमेंट है, वहाँ का पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसका फेलियर नहीं होगा फिर? देखो मेरा मानना है कि एलआईयू कहीं न कहीं फेल हुई है। उनको ये अंदाज़ा नहीं था, ये अंदेशा नहीं था कि इस तरह का वहाँ पे इतना बड़ा पत्थर और इतना बड़ा इकट्ठा कैसे हो गया? वो 10 मिनट में 20 मिनट में तो होना नहीं था। तो इसलिए मेरा मानना है कि कहीं फैल रहा है और शासन अपना काम कर रहा था, शासन ने अपना काम किया और काम ठीक से चल रहा था। लेकिन वहाँ जो है इस तरह का घिनौना हुआ है, तो मुझे मानना है कि देखो प्रशासन ने अपना काम करना था, उसी कड़ी में उन्होंने अपनी सुरक्षा में और अपने संविधान की सुरक्षा में, न्यायपालिका पालिका की सुरक्षा में, ये जो भी वहाँ गोली चली या जो भी मरे, जो भी हुए, वे मेरा मानना है कि वो कहीं न कहीं आतंक कर रहे हुए थे वहाँ पे। उनका आतंक हो रहा था उस दिन, पथराव हो रहा था, उससे बचाव करना था शासन ने। अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर तो भारत मुझे लगता है कि भारत को तोड़ दिया जाएगा, भारत खत्म हो जाएगा, अगर इस तरह के आतंकवादी पड़ गए देश के अंदर। मेरा बिल्कुल सख्त है मेरा तो मानना कि देखो जब भी पहले क्यों नहीं ध्यान गए, इतने मंदिर टूटते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं ध्यान देता, बोलता कहीं है। अगर हम बात करें इस हिंसा की, हिंसा हिंसा के लेकर के अब राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय लोग हैं या जामा मस्जिद के अध्यक्ष हैं, वो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पुलिस प्रशासन, डीआईजी, कमिश्नर पहले से ही तय कर चुके थे कि ये गोलियाँ चलाएँगे। ये विपक्ष का गलत सोचना है। विपक्ष का काम सिर्फ देश को, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं देश को तोड़ने का काम हो रहा है उनके। वो मुझे विपक्ष जो है कमज़ोर है। विपक्ष जब कमज़ोर होता है तो उसकी सोच इस तरह की बन जाती है। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मिलकर रहें और जो न्यायपालिका का निर्णय है, उस निर्णय हो उसका सम्मान से पालन हो। ये नहीं चाहता विपक्ष। विपक्ष की बातें मैं माध्यम से अपने सुन रहा था टीवी चैनलों के माध्यम से कि विपक्ष जो है कह रहा है कि अपना वहाँ का डीएम या वहाँ का शासन प्रशासन सब फेल है। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? तो न्यायपालिका का एक आदेश है, उसी पालिका का जो आदेश है न्यायपालिका का, उसी में ये निर्णय लिया गया। और निर्णय लेने में देखो आज की तो बात है नहीं, ये तो काफी टाइम से चल रही थी बात। अब ये न्यायपालिका का इस तरह का आदेश आया, उसका पालन किया गया। अब पालन करना जरूरी था। अब उसमें जो दोषी हैं वो दोष तो देखो, उनको तो दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी तो फिर तो यहाँ पे सब मेरे हिसाब से तो सभी खत्म हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि शासन प्रशासन अपना काम सही कर रहा था और उन्होंने ये काम करना भी चाहिए था जो वो कर रहे हैं। अब देखो उसी कड़ी में अगर हत्याएं, मरते लड़ते मरते आपस में पथराव में भी तो मर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ा है कि प्रशासन की गोली से ही मरे। इतनी भीड़, इतने इतनी उसमें तो आपस में पथराव इस कदर हो जाता है, उसमें मर जाते हैं लोग। तो लेकिन इस पथराव के लिए भी तो किसी कोई ना कोई ज़िम्मेदार होगा जो इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा देखो उस पथराव के जिम्मेदार उनके ही नेता हैं। जो धर्मगुरु होते हैं वो चाहे किसी के भी हों, वो ठीक नहीं होते। उन धर्मगुरुओं ने ये काम किया होगा, उन्होंने ये पथराव कराया और साधारण जनता, सामान्य जनता जो होती है उनको मरवाने का काम करते हैं। वो ठीक नहीं है, भड़काने का काम करते हैं, वो सही नहीं होता। जब जनता को भड़काएंगे धर्मगुरु लोग या राजनीतिक लोग, तो उसका तो निर्णय ऐसा ही निकलता है जो निकला है अपने संबल में। अब ये विचार का विषय है और ये शासन प्रशासन ने और विपक्षी जो पार्टियां हैं उन्हें भी सोचना चाहिए। वो भी उल्टे सीधे बयान मत करें, उन्हें अपने देश के प्रति अच्छी सोच रखनी चाहिए। मेरा मानना तो यही है। किस तरह से देखते हैं अब क्या होगा? क्योंकि पूरे मामले में, क्योंकि एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहा है, सर्वे की रिपोर्ट का भी इंतज़ार अदालत को है और प्रशासन को भी है, और अब ये हिंसा हो जाती है, हिंसा में 4 लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हैं। देखो ऐसे कार्य में हिंसा तो होती है, लेकिन हिंसा का मतलब ये नहीं है कि शासन प्रशासन न्यायपालिका के आदेश को दबा दिया जाए। ये तो होगा नहीं। जो सच है वो सच होकर रहेगा और उसे शासन प्रशासन बड़ी विनम्रता से, बड़े अच्छे भाव से और धर्म गुरुओं से और जो भी इस्लामिक मानने वाले लोग हैं उन्हें समझा के अच्छे तरीके से इस काम को पूरा किया जाना चाहिए। मेरा मानना यही है। बहुत-बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, ये थे हमारे साथ। चौधरी अजीत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो संभल में हिंसा हुई है उसके लिए जहां जिला प्रशासन और खुफिया एजेंसियां का फेलियर सामने आ रहा है, तो वहीं जो अ, इस्लामिक धर्मगुरु हैं या जामा मस्जिद से जुड़े लोग हैं, उनकी भी कहीं न कहीं बड़ी
लापरवाही और अफ़वाह फैलाने वाला जो मैसेज जारी हुआ था, वो है जिसको लेकर के ये हिंसा हुई है और उस हिंसा के में 4 लोग अपनी जान गँवा चुके हैं, तो वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी घायल हुए हैं। क्योंकि जब पुलिस पर जमकर पथराव हुआ, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे, तो पुलिस ने अपने बचाव में गोलियाँ चलानी पड़ी और इस गोलीबारी में, इस हिंसा में ये का बड़ा रूप ले लिया और इसके बाद अब राजनीतिक गरमा गई है, आरोप-प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? हमें अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।